दोस्तों मिथुन राशि के छठे स्थान पर तीन ग्रह वर्तमान में मौजूद है, जिसमें एक का नाम है बुध, एक का नाम है शुक्र और दूसरे का नाम है सूर्य। ये तीन ग्रह आपके छठे स्थान पर है। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। 10 और 11 दिसंबर आपके मित्र के दिन है, आपके दोस्त के दिन है, आपके आपकी सहेली के दिन है। दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक के लिए इस समय भाई और मित्र से संबंधित विवाद या भाई और मित्र से संबंधित कोई कार्य आप करो जिसके कारण आपको जीत भी मिल सकती है। हालांकि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कोई मित्र, कोई तीसरा व्यक्ति इस समय कोई बात कह सकता है। तो मिथुन राशि वाले जातक के लिए इस समय 10 और 11 दिसंबर को मैं यही कहूंगा, भाई और मित्र से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य मिथुन राशि वाले जातक करेंगे। हालांकि मिथुन राशि के अन्य योगों के बारे में भी बात करते हैं हम। 10-11 दिसंबर को आपके भाई, मित्र, तीसरे व्यक्ति के दिन है, उनसे संबंधित विवादों के दिन है और आप उनसे संबंधित कोई कार्य करने के कारण जीत भी सकते हो। मिथुन राशि वाले जातक भाई, मित्र और तीसरे व्यक्ति के कारण जीतेंगे इस समय 10-11 दिसंबर को, ऐसा योग उनके लिए बनता है। दोस्तों मिथुन राशि के छठे स्थान की बात कर रहा था मैं, शुक्र वहां पर अस्त है। शुक्र हमेशा स्त्री प्रभाव रखता है। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, ये स्त्री कारक ग्रह है। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए कोई महिला मित्र से संबंधित विवाद भी प्रकट होते हैं। तो ये यानी कि शुक्र आपके छठे स्थान पर होने के कारण आपको इस मामले में भी कोई जीत 10-11 दिसंबर को मिल सकती है। 10-11 दिसंबर क्या है कि मिथुन राशि के लिए बोलने का प्रभाव बहुत बताते हैं। भाई और मित्र के बोलने का प्रभाव, भाई और मित्र के धन का प्रभाव, भाई और मित्र के बोलने का प्रभाव आपके लिए बहुत ज्यादा होता है इस समय। हालांकि मिथुन राशि के लिए 10 और 11 दिसंबर बुरे दिन नहीं है। इस समय मिथुन राशि को कोई जीत मिल सकती है। दोस्तों वर्तमान समय में मंगल जैसा ग्रह आपके 7वें स्थान पर बैठा हुआ है। मंगल भारी ग्रह होता है और इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए कि मंगल आपके 7वें स्थान पर है। तो आप यानी कि हम कहते हैं कि सुरक्षा करने वाले व्यक्ति, बलवान व्यक्ति, इनसे संपर्क करोगे। इस समय क्या है कि बलवान व्यक्तियों से भी संपर्क होता है, पर ताकतवर और व्यक्तियों से थोड़ा ज्यादा संपर्क होता है। इस समय आपका जीवन साथी कोई महत्वपूर्ण बल वाला कार्य करेगा। ऐसा योग आपके लिए, आपका पार्टनर इस समय कोई बलवान कार्य करेगा। इस प्रकार का योग भी मिथुन राशि के लिए थोड़ा बनता है। दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों के लिए तो मैं यही कहूंगा, 10-11 दिसंबर आपके लिए बुरा दिन नहीं है। ये 9 दिसंबर से भी शुरू हो सकता है। हो सकता है कि 10-11 दिसंबर को आपको यात्रा करनी पड़े। भाई और मित्र के कारण यात्रा भी होती है। भाई और मित्र से का कोई कार्य आप कर सकते हो। भाई और मित्र से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य में आपको जीत मिल सकती है। अगर आपकी भाई से नहीं बनती है तो 10 और 11 दिसंबर को आपकी भाई से बन सकती है। भाई के कारण आपको जीत भी मिल सकती है। तो ये योग 9, 10 और 11 दिसंबर को थोड़ा एक्टिव हुआ है। मिथुन राशि वाले जातक को यानी कि भाई से रिश्ते सुधर सकते हैं 9, 10, 11 दिसंबर को। मित्र के कारण कोई जीत मिल सकती है, यात्रा जरूर हो सकती है, पर मित्र और भाई का विवाद निपटाने के कारण आपको जीत मिलेगी। दोस्तों मिथुन राशि के ये ग्रह प्रभाव चल रहे हैं। आपके 10वें स्थान पर वर्तमान में शनि जैसा ग्रह बैठा हुआ है। जब भी तो कानूनी चीजों को आपके लिए ज्यादा माना जाता है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं ये कहता हूं कि 10 और 11 दिसंबर को थोड़ी उम्मीदें हैं कि उनका किसी तीसरे व्यक्ति के कारण कोई कार्य बने। अगर मान लीजिए कि कोई महिला मित्र या कोई इस प्रकार का यानी कि कोई साथी के मामले में आपको जीत मिल जाए, इस प्रकार की उम्मीदें भी आपके लिए बनती है। बस आपको बोलने का ध्यान रखना है। 10-11 दिसंबर को आपको बोलते समय ध्यान रखना है। हाँ, ये चीज आपको विशेष तौर पर देखनी है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं ये कहूंगा दोस्तों कि उनके लिए अगर वर्तमान समय में प्रमोशन नहीं हुआ है, मान लो कोई मिथुन राशि वाले बहुत सारे जातक ऐसे भी है जिनका प्रमोशन नहीं हुआ है करियर के मामले में अभी तक, और विवाद की वजह से बड़ा व्यक्ति मान नहीं रहा था, बॉस की नाराजगी उनके प्रमोशन में सबसे बड़ी बाधा है। यानी कि कोई कानूनी चीज या बड़े व्यक्ति
का यानी कि विरुद्ध रवैया उनके लिए प्रमोशन और आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा के रूप में कार्य कर रहा है। इस प्रकार की स्थिति मिथुन राशि के लिए रही होगी। मिथुन राशि के लिए झगड़ा रहा होगा बॉस से, बड़े व्यक्ति से। ये योग है मिथुन राशि के वर्तमान समय में। पर दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए आपके लिए, आपको इस योग को यानी कि जीतने के लिए, इस योग में आप बलवान हो जाओ और आपके जो शत्रु है वो परास्त हो जाए, इसके लिए आपको एक उपाय करना चाहिए, भगवान बजरंगबली की पूजा। दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, विवाद वाले योग तो मिथुन राशि के चल ही रहे हैं, मैं ना नहीं करूंगा। पर दोस्तों ये सबसे बड़ी बात यही है कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए शक्तिशाली कर्मों का योग है। तो दोस्तों सेवा कर्म जरूर करें आप, आपको जीत मिलेगी, आपके करियर की बाधा मिटेगी, आपके लिए चुनौतीपूर्ण करियर हटेगा और ये यानी कि करियर में जो रुकावटें हैं ना वो मिटेगी। इस प्रकार की उम्मीदें आपके लिए बनती है। दोस्तों 10-11 दिसंबर को मैं यही कहूँगा मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आपको इस समय किसी मित्र के कारण जीत मिलती है। अगर आपके लिए इस समय ग्रह प्रभाव बुरा नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि राहु का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा है ना, तो राहु का प्रभाव ज़्यादा होने की वजह से हम ये कहते हैं कि कभी कभी कोई इशू देखने को मिलता है, यानी कि कोई शादी से रिलेटेड, कोई यानी कि कोई शादी या महिला मित्र से रिलेटेड, तो उसमें आपकी भागीदारी बहुत बड़ी हो सकती है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं ये कहूँगा कि उनके लिए ग्रह प्रभाव बिल्कुल भी खराब नहीं है, यानी कि 10-11 दिसंबर को उनके लिए थोड़ी उम्मीदें तो बनती है। हाँ, उनको 10-11 दिसंबर को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो देख कर बोले, क्योंकि बोलने का प्रभाव इस समय विशेष तौर पर पड़ेगा, धन का भी प्रभाव इस समय विशेष तौर पर पड़ेगा। तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक के लिए वर्तमान समय में करियर के मामले में बहुत बड़ी चीज हो रही है। दोस्तों अगर आपका प्रमोशन नहीं हुआ है तो इस समय प्रमोशन आने की उम्मीदें बनती है, ये ध्यान रखना चाहिए। करियर में एक बहुत बड़ा उलटफेर आने वाले समय में आपके लिए देखने को मिल सकता है और ये डिसीजन हो रहा है करियर के मामले में, बड़ी चीज का डिसीजन किया जा रहा है और ये आपके लिए देखने को मिल रहा होगा। करियर में बहुत बड़ी चीज हो रही है मिथुन राशि के अभी के समय में, ऐसा ग्रह प्रभाव दिखता है उनके। तो दोस्तों करियर में बहुत बड़ी चीज चल रही है आपके, इस प्रकार की स्थिति आपके लिए। एक बात जरूर है कि इस समय मिथुन राशि वाले जातक के लिए कोई ये वक्री बृहस्पति थोड़ी पारिवारिक कार्य देता है, मैं मानता हूँ। ये पारिवारिक कार्य थोड़ा सा दबाव देता है पारिवारिक कार्यों का, पर इसका मतलब ये नहीं है कि खराब है सबकी कुंडलियों में, ये अच्छा भी हो सकते हैं बृहस्पति। हाँ एक बात जरूर है कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए ये वक्री बृहस्पति थोड़ा भार न दे, इसके लिए गौ सेवा उनको करनी चाहिए।